गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये वेरियस कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो टीचिंग, जिसको हिंदी में हम लोग सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं। हम लोग इसको साथ साथ हिंदी में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। तो इसके प्रोपाउंडर जो थे, जो इसके प्रतिपादक जो थे, उसको उनका नाम था कीथ एचिसन। इन्हीं ने 1961 में, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इन्हीं ने जो है माइक्रो टीचिंग के बारे में जो है पहली बार इन्हीं ने वीडियो टेप रिकॉर्डर के ज़रिए जो है टीचिंग की रिकॉर्डिंग करी और माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया। लेकिन जो टर्म जो था माइक्रो टीचिंग, ये टर्म जो है इन्हीं ने नहीं दिया, कीथ एचिसन ने। अगर पूछा है ये टर्म किसने दिया, जो ये टर्म दिया था ड्वाइट एलन ने। ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इन्हीं ने ये टर्म दिया माइक्रो टीचिंग। तो जो खोज जो करी थी वो थे कीथ एचिसन ने, और टर्म जो दिया था वो ड्वाइट एलन ने दिया था। अब देखते हैं कि अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसकी। माइक्रो टीचिंग इज़ अ प्रोसीजर विच अ pupil टीचर practices teaching with a reduced number of pupils in a reduced period of time with emphasis on a narrow and specific teaching skills। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है माइक्रो टीचिंग है क्या, ये पीपल टीचर्स की प्रैक्टिस टीचिंग है। यानी पीपल टीचर कौन होते हैं, जो बीएड कर रहे होते हैं या बीटीसी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, वो बीएड टीचर पीपल टीचर्स कहलाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, विद अ रिड्यूस नंबर ऑफ पीपल्स। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं, नॉर्मल क्लास में हमारे 40 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि 5 से 10 स्टूडेंट्स ले लिए जाते हैं। ठीक है, इन अ रिड्यूस्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। ठीक, विथ एम्फेसिस ऑन ए नैरो एंड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। यानी जो पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है वो 35 मिनट जो क्लास का होता है उससे घटा के 5 से 10 मिनट का कर दिया जाता है। एंड अ नैरो एंड अ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारी स्किल्स यानी बहुत सारे कौशल हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल का यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक स्किल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर ब्लैक बोर्ड राइटिंग के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी की वही स्किल की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन की तो डिमॉन्स्ट्रेशन ही करेंगे। तो एक स्किल लेते हैं, टाइम कम हो जाता है और स्टूडेंट्स भी कम हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। अब देखते हैं डेफिनेशन यानी परिभाषा। माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन अ क्लास साइज एंड टाइम। ये DW Allen ने कहा था 1966 में कि माइक्रो टीचिंग है क्या, जिसमें हम लोग जो टीचिंग जो होती है उसमें क्लास साइज और समय यानी टाइम को हम लोग कम कर देते हैं, इसलिए इसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। अब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग देख लेते हैं। यानी माइक्रो टीचिंग के जो तत्व होते हैं, यानी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। माइक्रो क्लास, माइक्रो टाइम, माइक्रो इवेंट्स, माइक्रो बिहेवियर, माइक्रो एनालिसिस। यानी माइक्रो क्लास यानी सूक्ष्म कक्षा, जिसमें 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं। नॉर्मल क्लास में मैंने आपको बताया था लगभग 40 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग माइक्रो स्टूडेंट क्लास होता है, हमारे 5 से 10 स्टूडेंट्स ही होते हैं। ठीक है, माइक्रो टाइम होता है, यानी जहाँ 40 मिनट का क्लास होता है तो हमने बताया को 5 से 10 मिनट, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम बताया गया है माइक्रो टीचिंग का वो सिर्फ 6 मिनट की टीचिंग होती है। माइक्रो इवेंट्स होते हैं, जो इसमें घटनाएं होती हैं वो सूक्ष्म घटनाएं होती हैं। और माइक्रो बिहेवियर यानी सूक्ष्म व्यवहार, इसमें जो व्यवहार का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो माइक्रो होते हैं। क्योंकि 6 मिनट के अंदर ज़्यादा कुछ बिहेवियर, कुछ व्यवहार हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो ये माइक्रो बिहेवियर होते हैं। माइक्रो एनालिसिस यानी सूक्ष्म विश्लेषण जो होता है सिंगल स्किल बेस्ड, यानी सिर्फ एक ही कौशल पर आधारित होता है, सिर्फ एक ही कौशल लेंगे। जैसे हमने कहा कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग अगर हम देख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड ही देखेंगे, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन देख रहे हैं, प्रस्तावना प्रश्न कौशल देख रहे हैं, तो हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही स्किल लेंगे, 6 मिनट की क्लास होगी और 5 से 10 स्टूडेंट होंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसके जो चरण हैं माइक्रो टीचिंग के वो क्या हैं, इसमें देखिए 6 चरण होते। प्लान यानी नियोजन, टीच यानी शिक्षण, फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, रीप्लान यानी पुनः नियोजन, रीटीच यानी पुनः शिक्षण,
और रीफीडबैक यानी पुनः प्रतिपुष्टि। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, एक प्लान बना लिया, जो जैसे हम लोग लेसन प्लानिंग करते हैं जो 3rd सेमेस्टर में बीएड में है, उसी तरह से हम लोग उस बड़े प्लान का एक छोटा सा रूप, एक छोटा सा प्लान है। अगले आने वाले क्लासेस में हम लोग एक माइक्रो प्लान भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। एक माइक्रो प्लान बनाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग 6 मिनट के अंदर पढ़ाना है। ठीक है, क्या करते हैं फिर इसको हम लोग टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक, और जो गलतियाँ होती हैं सुपरवाइज़र पीछे बैठा होता है, वो उस पर फीडबैक देता है। और जो त्रुटियाँ होती हैं उसको हम लोग ठीक करते हैं, रीप्लानिंग करते हैं। ठीक है, उन गलतियों को ठीक करते हैं और फिर इसके बाद रीटीच करेंगे। ठीक है, फिर से पढ़ाएंगे उस प्लान को, जो मॉडिफाइड प्लान होगा हमारा, फिर रीफीडबैक लेंगे, यानी सुपरवाइज़र हमारा फिर से फीडबैक देगा। और जब तक ये कौशल में हम लोग निपुण ना हो जाएं, यानी स्किल में अगर हम लोग प्रोफिशेंट हो जाते हैं, जब तक ना हो जाए तब तक ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, और एक बार अगर हम लोग स्किल आ गई तो प्लान हमारा पूरा सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी माइक्रो टीचिंग की पूरी ड्यूरेशन कितनी होती। देखिए, टोटल अगर पूछा जाए कि टोटल कितने मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है, तो ये 36 मिनट लगते हैं, 36 मिनट। लेकिन अगर पूछा जाए इसमें टीचिंग सेशन यानी जो शिक्षण काल है वो कितने मिनट का होता है, तो वो 6 मिनट का। जैसे हमने बताया, जो हम लोग टीच होता है ये 6 मिनट का होता है। ठीक है, 6 मिनट आपको प्लान पढ़ाना है। फिर उसके बाद क्या होता है, फीडबैक सेशन चलता है। जो गलतियाँ होती है हमारा सुपरवाइज़र हमको बताता है, उसके लिए वो 6 मिनट लेता है। जैसे हमने साइकिल में देख लीजिए, ये फीडबैक है, तो सुपरवाइज़र हमें फीडबैक देगा। ठीक, प्रतिपुष्टि होगी, फिर रीप्लान करेंगे। जो गलतियाँ होंगी तो उसके लिए हमने बताया यहाँ पर चौथा जो स्टेप था वो रीप्लानिंग का था। रीप्लान सेशन चलेगा, यानी हम लोग पुनः नियोजन काल होता है, ये 12 मिनट का होता है, यानी आपको रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट दिए जाते हैं। 12 मिनट में आप उस प्लान को सुधारिए और फिर क्या करते हैं, रीटीच करते हैं। यहाँ पे साइकिल में देखिए रीटीच, यानी फिर से उस प्लान को पढ़ाते हैं। और रीटीच वही टीचिंग सेशन जितना होता है, 6 मिनट का प्लान होगा। ठीक है, हम 6 मिनट में उस प्लान को ख़त्म करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, रीफीडबैक यानी पुनः प्रतिपुष्टि, वो कितने मिनट की, वही फीडबैक सेशन जैसे होता है 6 मिनट की। ठीक, तो 6 मिनट में हम लोग रीफीडबैक देंगे। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग काउंट कर लें तो 6 दूनी 12, 24, 30 और ये 36, टोटल जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है वो होती है 36 मिनट की। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके हमने इसको समझ लिया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो ये प्लान तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है देखेंगे कि माइक्रो प्लान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक उसका हम लोग प्रारूप एक छोटा सा देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।